लेक्चर में जो है हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पिनोइड्स के बारे में देख रहे हैं, लेकिन जो है कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण से जो है ये वीडियो जो है 30 मिनट में रुक गया। तो अगला जो लेक्चर है वो इसमें क्लासिफिकेशन का जो स्टडी है वो इस वीडियो में करेंगे। अब इसमें मैं सिंपल सा बताया था कि जो टर्पिनोइड्स होते हैं वे टर्पिनोइड्स इस प्रकार से क्लासिफाइड किया जाता है, इसके बारे में बताया गया था। अब इसमें जो है सिंपल सा मैं बताया था कि जो आइसोप्रीन यूनिट होते हैं जो कि C5H8N होल N जो होता है, इसमें N जो होती है वो संख्या होती है नंबर्स ऑफ आइसोप्रीन यूनिट की। इसके बेसिस पर जो है हम लोग इसके क्लास का जो आइडेंटिफिकेशन है या क्लासिफिकेशन है ये देते हैं। इसमें से हम लोग जो है इसमें स्टडी किए थे कि N का वैल्यू अगर 1 हो तो 1 होने पर जो है इसका मोलिकुलर जो फार्मूला होता है वह C5H8 होता है। और इस जो क्लास है ये क्लास इस क्लास को जो है हेमीटर्पिन्स या फिर आइसोप्रीन्स के नाम से जो है हम लोग जानते हैं, यह जाना जाता है। यदि N का जो वैल्यू है वह अगर 2 है तो उस कंडीशन में इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा ये मॉलिक्यूलर फार्मूला C10H16 होगा। और ऐसे जो टर्पिनोइड्स होंगे ऐसे टर्पिनोइड्स को हम मोनोटर्पिनोइड्स की श्रेणी में जो है आइडेंटिफाइड करते हैं। इसके आगे देखें तो इसके आगे जो है यदि N का जो वैल्यू है वह अगर 3 होता है तो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वह मॉलिक्यूलर फार्मूला C15H24 होता है। और ऐसे जो टर्पिनोइड्स हैं इस क्लास को जो है सेस्क्यू टर्पिनोइड के नाम से जो है आइडेंटिफाइड किया जाता है। इसमें आगे देखें तो यदि N का जो वैल्यू है अगर वह 4 होता है तो 4 होने पर जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो हो जाएगा आपका C20H32। और ऐसे जो टर्पिनोइड्स हैं ऐसे टर्पिनोइड्स को डाई टर्पिन्स के कैटेगरी में जो है या क्लासेस में जो है इसको स्टडी किया जाता है। इसके बाद जो है यदि N का जो वैल्यू है आइसोप्रीन यूनिट की संख्या जो है अगर 5 होती है तो 5 होने पर जो है इसकी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो हो जाएगी C25H40। और ऐसे जो टर्पिनोइड होंगे इसको जो है सिस्टर टर्पिनोइड्स के कैटेगरी में जो है या क्लास में जो है इसको रखा जाता है। इसके आगे मेंबर के रूप में हम देखें तो इसके आगे मेंबर में N इज इक्वल टू यदि 6 है तो ऐसे टर्पिनोइड्स के लिए जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वह C30H48 हो जाता है। और ये जो C30H48 है इसको जो है ट्राई टर्पिन्स के कैटेगरी में जो है या क्लास में जो है इसको रखा जाता है। इसके आगे देखें तो जैसे ही आइसोप्रीन यूनिट की संख्या 8 हो जाती है, 8 आइसोप्रीन यूनिट वाले जो टर्पिनोइड्स है इसकी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है इस मॉलिक्यूलर फार्मूला को C40H64 दिया जाता है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। और ऐसे जो टर्पिनोइड्स हैं इनको जो है टेट्रा टर्पिन्स या फिर कैरोटिन्स की कैटेगरी में रखा जाता है। इसी प्रकार यदि जो टर्पिनोइड्स की संख्या है अगर n होती है तो उस कंडीशन में C5H8 होल का n। और ऐसे जो टर्पिनोइड्स होते हैं ऐसे टर्पिनोइड्स जो हैं पॉली टर्पिन्स या फिर रबर के कैटेगरी में या क्लासेस में जो है इसको आइडेंटिफाई करते हैं। ये वेरियस कैटेगरी के या वेरियस क्लास के जो है हम लोगों ने टर्पिनोइड्स का स्टडी किया। इसी टर्पिनोइड्स के अंतर्गत जो है हम लोग जो टर्पिनोइड्स जो होते हैं वे उनके ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव के रूप में जो है पाए जाते हैं। ये ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव जो है इसको आइसोलेट किया जाता है उनके अल्कोहल्स या फिर एल्डिहाइड्स या फिर कीटोनिक फॉर्म में। और ये जो अल्कोहल एल्डिहाइड और कीटोनिक जो फॉर्म होते हैं ये फंक्शनल ग्रुप जो हैं इसके अलावा भी और फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, जैसे कि OCH3 मेथाइल मेथॉक्सी ग्रुप, ROOR एथॉक्सी ग्रुप,
इसके आगे देखें तो एल्कोक्सी ग्रुप है ये। इसके आगे देखें तो एमाइड ग्रुप के रूप में भी हो सकते हैं, और जो है नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड ग्रुप भी हो सकते हैं। ये जो है बट इस प्रकार के जो फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड जो टर्पिनॉइड्स होते हैं, ये टर्पिन्स जो होंगे इनको जो है टर्पिनॉइड की श्रेणी में जो है रिपोर्ट नहीं किया जाता है। ये सिर्फ उन टर्पिनॉइड्स के डेरिवेटिव फॉर्म बस होते हैं, और ये जो डेरिवेटिव फॉर्म्स हैं इसका जो है एक्सट्रैक्शन करके या फिर जो है केमिकल रिएक्शन के द्वारा जो है उनके एल्डिहाइडिक अल्कोहल और कीटोनिक फॉर्म में जो है चेंज कर लिया जाता है, और जो है मेन जो टर्पिनॉइड्स होते हैं इनका जो है आइडेंटिफिकेशन कर लिया जाता है। इसमें आगे देखें तो ये जो क्लासेस अभी जो हमने स्टडी किया, इस क्लासेस में जो है इनके सब क्लास में भी इनको उनके उपस्थित नंबर्स ऑफ रिंग के आधार पर भी सब क्लासिफाइड भी किया जाता है। इसके अंतर्गत देखें तो कुछ इस प्रकार के जो सब क्लास जो हैं इनमें देखने को मिलता है। सब क्लास ऑफ टर्पिनॉइड में देखें तो इसके सब क्लास के रूप में हम लोग देखते हैं। फर्स्ट में है असाइक्लिक टर्पिनॉइड्स। तो असाइक्लिक टर्पिनॉइड्स की जो सब क्लास है इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ चैन स्ट्रक्चर वाले जो टर्पिनॉइड्स होते हैं उनको इस कैटेगरी में जो है रखा जाता है। दूसरा देखें तो मोनोसाइक्लिक टर्पिन्स। तो मोनोसाइक्लिक टर्पिन्स या टर्पिनॉइड्स वे टर्पिनॉइड्स होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ वन रिंग उपस्थित होता है। तो वन रिंग उपस्थिति वाले जो भी टर्पिन्स होंगे इनको जो है मोनोसाइक्लिक टर्पिन्स के सब क्लास में जो है आइडेंटिफाइड किया जाता है। इसके बाद देखें तो बाईसाइक्लिक टर्पिन्स। तो ऐसे टर्पिन्स जिसमें जो है जिसके जो स्ट्रक्चर है उसमें अगर दो रिंग उपस्थित है, टू रिंग उपस्थित है, तो उस टर्पिनॉइड्स को हम लोग बाईसाइक्लिक टर्पिनॉइड्स के कैटेगरी में जो है स्टडी करते हैं। इसके आगे देखें तो इसके आगे जो है ट्राईसाइक्लिक टर्पिनॉइड्स की बात करते हैं। ट्राईसाइक्लिक जो टर्पिन्स होते हैं ये थ्री रिंग्स कंटेनिंग स्ट्रक्चर रखते हैं, और थ्री रिंग्स के द्वारा जो है ये बने हुए टर्पिनाइड्स को जो है हम लोग ट्राईसाइक्लिक टर्पिनॉइड्स की सब क्लास में जो है आइडेंटिफाइड करते हैं। इसके अलावा देखें तो टेट्रासाइक्लिक टर्पिनॉइड। तो ऐसे टर्पिनॉइड्स जिनके स्ट्रक्चर में 4 रिंग उपस्थित हों, तो ऐसे टर्पिनॉइड्स को हम टेट्रासाइक्लिक टर्पिन्स या टर्पिनॉइड्स की नाम से जो है या उस सब क्लास में जो है इसका स्टडी करते हैं। अब इनके जो टर्पिनॉइड्स होते हैं इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक में देखें तो जो टर्पिनॉइड्स जो होते हैं उनमें जनरली जो है ये कलरलेस होते हैं, प्लेजेंट स्मेलिंग रखते हैं, और लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में जो है यह उपस्थित होते हैं। इसके साथ साथ देखें तो इनकी सॉलिबिलिटी की बात करें तो ये जो है जनरली वाटर में जो है इनसॉल्युबल होते हैं, बट जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं उनमें ये सॉल्युबल होते हैं। इनमें जो वोलेटाइल जो करेक्टर है वो भी देखने को मिलता है। ये जो है रेडियली वोलेटाइल होते हैं स्टीम में, और इसमें से जो कुछ बहुत सारे जो टर्पिनॉइड्स होते हैं उनमें जो है ऑप्टिकल जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी पाई जाती है। कहने का मतलब यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी भी कई टर्पिनॉइड्स शो करते हैं। इसका मतलब है कि ऐसे टर्पिनॉइड्स जिनमें जो है असिमेट्रिक सेंटर या किरल सेंटर की उपस्थिति होती है, ऐसे टर्पिनॉइड्स जो हैं वे ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं। इसके अलावा देखें तो इसमें जो है बहुत सारे जो टर्पिनॉइड्स होते हैं इसमें जो है डबल बॉन्ड्स भी पाए जाते हैं। एल्किन ग्रुप्स की उपस्थिति होती है या फिर ओलेफिन ग्रुप की उपस्थिति होती है, जिनका जो आइडेंटिफिकेशन है वह ओलेफिनिक रिएजेंट्स के यूज़ से होता है। और ये जो ओलेफिनिक रिएजेंट हैं इनके रिएक्शन करने पर जो है डबल बॉन्ड पर जो है
सब्स्टिट्यूशन जो है देखने को मिलता है। और ये जो ओलिफिनिक रिएजेंट हैं उसके एग्जांपल्स में हम लोग इन केमिकल्स के साथ रिएक्शन कराते हैं, जैसे कि उसका हैलोजन के साथ रिएक्शन, हैलोजिनेशन कराने पर हाइड्रोजन या हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करा करके, या फिर नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ, या टॉलेन रिएजेंट के साथ में, या फिर नाइट्रोसिल ब्रोमाइड के साथ। ये कुछ इस प्रकार के जो रिएक्शन हैं जिसके द्वारा जो है हम ये जो कुछ रिएक्शन है ये ओलिफेनिक रिएजेंट होते हैं, इनका यूज़ करके जो है हम लोग प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड के बारे में, टर्पिनोइड्स के जो स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन है उसमें आसानी से हम लोग उसके डबल बॉन्ड्स की उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है। कुछ टर्पिनोइड्स ऐसे होते हैं या टर्पिन्स ऐसे होते हैं जिनमें जो है कंजुगेटेड सिस्टम भी पाया जाता है डबल बॉन्ड का। ये डबल बॉन्ड जो कि कंजुगेशन में उपस्थित होते हैं, इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है डिल्स एल्डर रिएक्शन, जो कि एक फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है, इनका यूज़ किया जाता है। और इसमें उपस्थित जो ओलिफिन्स जो बॉन्ड होते हैं, ये ओलिफिन्स बॉन्ड्स को जो है इजीली ये ऑक्सीडाइज कर देते हैं, और ऑक्सीडाइज करके जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू जो है उसमें उपस्थित कंजुगेशन या कंजुगेटेड डबल बॉन्ड का के बारे में जो है जानकारी जो है हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। इसके आगे देखें तो इसके आगे हम जो बॉन्ड्स होते हैं कुछ जो टर्पिनोइड्स जो होते हैं वे लेबाइल नेचर के होते हैं। लेबाइल नेचर के होने का कारण ये है, मतलब ये है कि जो लेबाइल नेचर के होते हैं ये जो है रेडियली जो है आइसोमेराइज्ड हो जाते हैं, और आइसोमेराइज्ड हो करके अपने मोर एसिडिक फॉर्म में स्टेबल हो जाते हैं। और ये मोर एसिडिक फॉर्म में जो स्टेबल जो होते हैं, ऐसे जो टर्पिनोइड्स हैं ये ईज़िली जो है एक्सट्रैक्टेबल होते हैं, और आसानी से इनका एक्सट्रैक्शन जो है वह भी किया जा सकता है। इसके बाद देखें तो जो एक प्रोसेस होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, इस थर्मल डिकम्पोजिशन के द्वारा जो है हम जो वेरियस टाइप के जो टर्पिनोइड्स होते हैं, इन टर्पिनोइड्स के स्ट्रक्चर का भी हम लोग प्रेजेंस ऑफ आइसोप्रिन्स रूल्स, प्रेजेंस ऑफ आइसोप्रिन ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन भी इसके द्वारा जो है बताया जा सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे बताया हुआ है, जैसे कोई टर्पिनोइड्स है, इसका जब हम हीट या फिर थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं तो यह जो टर्पिनोइड्स होगा वह अपने आइसोप्रिन यूनिट में जो है यह डिकम्पोज हो जाएगा, और डिकम्पोज होकर के जितने उस पर उपस्थित आइसोप्रिन यूनिट होंगे उतने आइसोप्रिन यूनिट जो है ये आइडेंटिफाइड कर सकता है। इसके बाद देखें तो इसके आगे जो आइसोप्रिन जो होते हैं यूनिट, इसका IUPAC नाम देखें तो उसका IUPAC नाम होता है 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइन। 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइन ये जो है यह आइसोप्रिन का IUPAC, आइसोप्रिन जो यूनिट होते हैं इसका IUPAC नाम के रूप में जाना जाता है। अब इसके स्ट्रक्चरल फीचर्स के बारे में देखें तो इसके जो स्ट्रक्चरल फीचर्स हैं इसको जो है अदर नेम में जो है आइसोप्रिन रूल भी कहा जाता है। आइसोप्रिन जो रूल है वह स्टडी होता है किसी भी टर्पिनोइड्स में उपस्थित आइसोप्रिन यूनिट का। तो कहने का मतलब ये है कि जो आइसोप्रिन यूनिट होते हैं ये ही स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं, और ये जो स्ट्रक्चरल यूनिट हैं इसी के द्वारा जो है जितने भी टर्पिनोइड्स हैं ये बने होते हैं, और इसलिए जो है इसको जो है आइसोप्रिनोइड कंपाउंड भी कहा जाता है। और आइसोप्रिनोइड कंपाउंड के रूप में बहुत सारे जो मेंबर हैं जो कि टर्पिनोइड्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं, ये भी जो है आइसोप्रिनोइड कंपाउंड्स का के नाम से भी जाने जाते हैं। जैसे कि विटामिन ए जो है यह टर्पिनोइड्स नहीं है, लेकिन जो है इसमें आइसोप्रिन यूनिट उपस्थित होता है। ऐसे ही स्टेरॉइड्स जो है यह भी टर्पिनोइड्स नहीं है, टर्पिन्स नहीं है, लेकिन जो है यह आइसोप्रिन यूनिट इसमें भी पाया जाता है। और ये जो हायर मेंबर होता है आपके टर्पिनोइड्स का, कैरोटीन्स, तो ये जो है या कैरोटीनाइड्स, ये भी जो है आइसोप्रिन
कंटेनिंग जो ग्रुप हैं इसकी उपस्थिति रखते हैं। और आइसोप्रीन का जो स्ट्रक्चर है या फिर जो जो फॉर्मूला है वो कुछ इस प्रकार का होता है, और इसे ही हम लोग आइसोप्रीन कहते हैं। और इसका आईयूपीएसी नाम देखें तो 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइइन के नाम से इसको जाना जाता है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H8 होता है। आइसोप्रीन जो रूल होता है उसके आधार पर हम ये बता सकते हैं कि जो आइसोप्रोपाइल जो पार्ट होता है, इस आइसोप्रोपाइल पार्ट या फिर 2-मेथिल ब्यूटेन जो होता है, इसको डिफाइन किया जा सकता है उसके हेड के रूप में। और जो एथिल रेसिड्यू जो होता है जो कि टेल पार्ट के या टेल रेसिड्यू के से आइडेंटिफाइड करते हैं। कहने का मतलब है जो आइसोप्रोपाइल पार्ट होगा या फिर 2-मेथिल ब्यूटेन वाला जो पार्ट है इसको हेड, और जो है एथिल जो रेसिड्यू होता है इसको टेल के से संबोधित किया जाता है। साथ ही साथ इसमें देखें हम तो जो मोनो, सेस्की, डाई और सिस्टर जो टर्पिनॉइड्स होते हैं या टर्पिन्स होते हैं, इसमें जो आइसोप्रीन यूनिट जो हैं वे हेड टू टेल लिंक इनमें पाया जाता है। मतलब ये कि हेड टू टेल लिंक कहने का मतलब है आइसोप्रोपाइल पार्ट जो है एक जो आइसोप्रोपाइल पार्ट है एक आइसोप्रीन का, वह दूसरे के एथिल रेसिड्यू के साथ में जो है जुड़ा होता है। ऐसा जो है जनरली हमको मोनो, सेस्की, डाई और जो है सिस्टर टर्पिनॉइड्स पर देखने को मिलता है। इसके अलावा देखें तो इसके अलावा जो ट्राई एंड टेट्रा टर्पिनॉइड्स होते हैं, ट्राई एंड टेट्रा टर्पिनॉइड्स मीन्स होता है कैरोटिनॉइड्स। इनमें जो है जो बॉन्ड है या जो कॉम्बिनेशन है वह टेल टू टेल कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। कहने का मतलब है कि जो एथिल रेसिड्यू है वह एक का एथिल रेसिड्यू दूसरे के एथिल रेसिड्यू के साथ में जो है कॉन्सेंट्रेटेड सेंटर के रूप में उपस्थित होते हैं। और इसी प्रकार का जो जुड़ने का जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को ही कंबाइन रूप से जो है आइसोप्रीन रूल या स्पेशल आइसोप्रीन रूल के नाम से जो है जाना जाता है। इसमें देखें तो C5 वाला जो कार्बन 5 वाला जो हेमीटर्पिनॉइड या आइसोप्रीन जो होता है, इसमें 2-मेथिल ब्यूटेन जो है वह हेड पोजीशन होता है, और जो है एथिल रेसिड्यू जो होते हैं वह टेल पोजीशन होता है, जिसका आइडेंटिफिकेशन इस स्ट्रक्चर में बताया गया है। और कंबाइंड रूप से देखें तो जो सिर्फ अगर हेमीटर्पिनॉइड्स है या आइसोप्रीन है तो उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वह 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइन होता है। फिर उसने कह दी 15 मिनट में हुई से फ्रॉम यूजिंग माइक्रोफोन। के यूज करे के कारण तो उसमें when prohibits it can be modified in setting security apps permission. Prohibit this time, always prohibit. मैं तो ओला पढ़ा था तो चुप हो गई। अगर वो रुकी तो ऑटोमेटिक रुक जाएगा।